नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। पटवार भर्ती और आज से अगर देखा जाए तो 2 महीने का हमारे पास समय है। तो जो भी साथी पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में आए हैं, वीडियो को स्किप करना छोड़ देना। एक बार मेरे कहने पर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। पहला टेस्ट है जिसके अंदर चाहे इंडिया जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे विज्ञान, चाहे हिंदी, चाहे करंट, चाहे कंप्यूटर, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं। पेपर के पैटर्न पर लेकर आया हूं। इस पेपर में आपको सबसे बड़ी चीज एक तो इंग्लिश, एक रीजनिंग और मैथ से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं रहेंगे, बाकी कंप्लीट यहां पर रहेगा दोस्तों। तो जो भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से अगले 60 दिनों में 40 टेस्ट करवाऊंगा, जहां से आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। रट लेना इन क्वेश्चनों को, मानकर चलो कि लगभग क्वेश्चन यहां से आएंगे। करंट के अलग क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा, इंडिया जीके के अलग करवाऊंगा, राजस्थान जीके के अलग कराऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो एक टेस्ट के रूप में आपके सामने है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? और वो होता है देवदार का वृक्ष। कौन सा होता है? देवदार का वृक्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े व विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता या बाध्यताएं हैं? कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है भाई। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल, निम्न उच्च मूल्य और निम्न परिणाम, यह होता तो सही होता। तो तीसरा गलत दिया हुआ है, तो केवल 3 यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही होंगे? पहला, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता। पहला ही सही है, ऑप्शन ए की आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत इनमें से है सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या होता है बताइए। वैश्विक ताप में वृद्धि क्या है? हरित गृह प्रभाव है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? 23 धाराएं। कितनी? 23 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई, और सही उत्तर है वो छांट के देना। पहला, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। एकदम सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। गलत, तो केवल एक, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट भाई। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। पहला सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। गलत।
न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। विधानमंडल की बात करो या संसद की बात करो, एक ही बात है। यह भी सही है। भारत के उच्च न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जा सकती है। गलत। पहला और तीसरा सही है यहां पे, तो ऑप्शन ए देखिएगा, 1 और 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, ये पी नहीं है, सामाजिक स्तर कौन सा था, यह आपसे पूछा गया है। और कौन सा सामाजिक स्तर दिया गया था? व्रात्य क्षेत्रियों का, व्रात्य क्षेत्रियों का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सॉरी, सही सुमेलित है पूछा है। पहला, लोथल एनिशियन डॉक यार्ड, सारनाथ फेस्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी लोइन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ये नाम है इनके। तो 1 2 3 4 चारों ही सही है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले में देखिए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने किया था? CR दास ने। किसने? CR दास ने। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम और उसके अनुसार इनको चुनना है। सबसे पहले लखनऊ समझौता, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और स्वराज दल की स्थापना। 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है? किनका? चूहों का। किनका? चूहों का। क्वेश्चन नंबर 17, वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती, और वो होती है हृदय पेशी तंतु, और जब भी थकान आती है हम लेट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। हल्दी होती है ना, हल्दी की, वो तना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 46, 46। अब देखो, अगर आपको 2 महीने के समय में एक बेहतर तैयारी करनी है, तो उसके लिए लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर चल रहा है, जिसके अंदर लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज और सबसे इंपॉर्टेंट 20 टेस्ट, मॉक टेस्ट, MCQs, ये सब कुछ मिलेगा। तो जाओ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से लाइव बैच ज्वाइन करो। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं अगर बोलना चाहूं यहां पर, तो वो है कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन करना है। वहीं पर इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उससे जाकर आप कोई डाउट, कोई जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मछली से प्राप्त कोड यकृत, लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? किसका है? विटामिन डी का। विटामिन डी का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है? तो यह होती है वायरस के कारण, साइट्रस कैंकर। नेक्स्ट, ऊर्जा पिरामिड क्या है? भाई ऊर्जा पिरामिड क्या होते हैं? क्या होते हैं? सदैव खड़ी अवस्था में होता है ऊर्जा पिरामिड। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरित गृह गैस से है
हरित गृह गैस कौन कौन सी है वो बताना है। CO2 है, N2 है, CFC है। पहला ही सही है आपका, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 25, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोस्कोप के द्वारा। क्वेश्चन 26, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? और वो जिस बल के कारण बढ़ता है वो है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो आरोपित बल होता है उसके माध्यम से। क्वेश्चन 27, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य वृक्ष, सबने ध्यान है, काई है? खेजड़ी। बी ऑप्शन सही रही। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह जिला कौन सा है? तो वो है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर जिला। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलू को क्या कहा जाता है? बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? किस जिले से प्रारंभ होकर? सिरोही जिले से। इस प्रकार तो यहां से सिरोही जिले से ही प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध है, और जवाई बांध कहां पर है? पाली के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अनाज परियोजना का निर्माण किया जाएगा? अनाज परियोजना का निर्माण किया जाएगा बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा जिले के अंदर। नेक्स्ट, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं है? पतझड़ी नहीं है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी। अगला क्वेश्चन, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहां का मुख्य आकर्षण क्या है? मुख्य आकर्षण है साइबेरियन करेन। क्या है? साइबेरियन करेन दोस्तों। क्वेश्चन 36, कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? धार्मिक पर्यटन स्थल रामदेवरा नाथद्वारा जयसमंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में। आमेर का किला जयपुर में। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्य करना शुरू किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्य करना शुरू किया था कब? 17 जून 1994 को। 17 जून 1994 को। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1973 के अंदर। नेक्स्ट है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है जिसमें शामिल नहीं है मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त राज्य मंत्री नहीं होते। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान से चर्चा कीजिएगा और जो सही है वो आपको छांटना है। पहला, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। एक चीज याद रखना, जन्म से भारत का नागरिक हो या न हो, लेकिन अगर वो बाद में भी नागरिकता ग्रहण कर लेता है भारत की तो भी चलेगा। तो पहला गलत हो गया। वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, सही है। लोकसभा, राज्यसभा हम ये मानते हैं कि होनी चाहिए उसमें, लेकिन उम्र का लिहाजा यहाँ पर अलग किया गया, उम्र का लिहाजा यहाँ पर अलग किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, तो 2, 3, 4, देखो 2 तथा की जगह 3 है, 2, 3, 4 सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति के। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है?
कम से कम 1/10। राजस्थान की बात करें तो 20 विधायक विधानसभा में होना जरूरी है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो भाई करो विचार। पहला, देश में 18 उच्च न्यायालय, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर धारित कर सकते हैं। चौथा सही है यहाँ पे, केवल डी, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, नीतिगत प्रस्तावों को नीति में परिवर्तित करके समय प्राय निम्नांकित तकनीकों में से कौन सी अपनाई जाती है? कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? सौदेबाजी व सहयोग, प्रतियोगिता व आदेश, यानी 1 और 2 दोनों, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले कालीबंगा हनुमानगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? कहाँ पर की थी? 1886 में। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 48, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था, कौन था? महेंद्रपाल प्रथम। कौन था? महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, किसी के साथ संधि करना मतलब अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है भाई? केला देवी से। केला देवी मंदिर करौली में। अगला क्वेश्चन है, तार लगा वाद्य यंत्र। तार लगा वाद्य यंत्र है जंतर। कौन सा है? जंतर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? और विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य यहां पर है गैर नृत्य। कौन सा है? गैर नृत्य। नेक्स्ट, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? वे थे संत धन्ना। कौन थे? संत धन्ना। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। नेक्स्ट, आशापुरा माता किस जाति की कुल देवी है? किस जाति की है? बिस्सा। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? किस माह में? नवंबर माह में। कब लगता है? नवंबर माह में। क्वेश्चन 57, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है कब? भाद्रपद करसन तृतीया को। भाद्रपद करसन तृतीया को। नेक्स्ट है, गुण संधि से बना शब्द है, बताओ भाई। गुण संधि जिसमें संधि स्थल पर ऊपर एक मात्रा में अगर दिखाई देती है तो वहां पर गुण संधि होती है। और साहित्योन्नति यहां पर क्या है? गुण संधि है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही विच्छेद है, यानी सही संधि विच्छेद हुआ है वो बताना है। वधुलास गलत है, पद्धति का गलत है, कुल्टा का गलत है, जलोर्मी जल प्लस उर्मी एकदम सही है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 60, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास कौन सा? नरसिंह। कौन सा होगा? नरसिंह। क्वेश्चन 61, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सु प्लस आगत। तो कौन सा है? सु उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? भाववाचक प्रत्यय मर्दानगी भाव है, टोपी वाला। टोपी वाला, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा हुआ? बताइए दोस्त, किसमें नहीं लिखा हुआ? सीनियर का कनिष्ठ होता है या वरिष्ठ होता है? जूनियर का कनिष्ठ होता है, सीनियर का वरिष्ठ होता है, तो यह गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, काला मुंह होना का अर्थ है बदनाम होना। काला मुंह करना, बदनाम करना, काला मुंह होना, बदनाम होना। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाई वह वाक्य जो शुद्ध है। उसने प्राण की बाजी लगा दी, देश के लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला ले आइए, वह
महल पीले पत्थरों से बना है। वो महल पीले पत्थरों से बना हुआ है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में सही शब्द है? दोनों सही होने चाहिए, एक नहीं। ये रहा, उत्कर्ष और पूजनीय। डी में चलो भाई, उत्कर्ष और पूजनीय दोनों क्या है? एकदम सही है। यहां पे क्वेश्चन 67, अर्थी और अर्थी, अर्थी अर्थी, युग्म का अर्थ क्या होगा? जो पहले वाली अर्थी है इसका अर्थ होता है सौ, दूसरे वाली अर्थी है उसका मतलब होता है याचक, सौ याचक। ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किवंदिती शब्द में हेतु उपयुक्त वाक्यांश, वन वर्ड। किवंदिती हम बात करते हैं ना, क्या तो बहुत समय उचाली आ रही है, अपड़ा बडेरा भी आई बात करता। तो जो बात परंपरा से प्रचलित हो, पहले से प्रचलित हो, हमारी परंपरा में हो, किवंदिती। नेक्स्ट, जरा का विलोम शब्द बहुत अच्छा है भाई। जरा का विलोम यौवन, जरा का विलोम होता है यौवन। नेक्स्ट है, जानवी शब्द का पर्याय है कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी। जानवी का होता है मंदाकिनी। क्या होता है? मंदाकिनी। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये थे आज 70 क्वेश्चन। कंप्यूटर और करंट के क्वेश्चन पहले में मैं ऐड नहीं कर पाया। समझ चाहता हूँ नेक्स्ट पेपर में आपको कंप्यूटर और जो करंट के क्वेश्चन है वो भी मैं साथ लेकर चलूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।